अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप मनाजिर देख रहे हैं। आज जमात इस्लामी की जो कश्मीर रैली थी उस पे सिंधु देश यानी सिंध के नस्ल परस्तों ने हमला किया और कई लोग ज़ख्मी हुए। एक बच्चा चिल्ला रहा है, उसका बाप बहुत शदीद ज़ख्मी है। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि ये हमला कश्मीर रैली पर है। ये हमला कश्मीर रैली पर नहीं था, ये हमला जो था बानियाने पाकिस्तान के ऊपर था, क्योंकि जमात इस्लामी के अंदर बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं। ये हमला लाहौर में नहीं हुआ, इस्लामाबाद में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, ये कराची में हुआ है। क्योंकि कराची के ऊपर ये जो सिंधु देश, ये जो सिंध के नस्ल परस्त हैं, जो हिंदुआता मोदी के असली यार हैं, पक्के यार हैं। GM सैयद वहीं गया था, जाके इस वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा आप, सिंधु देशन लिबरेशन जो आर्मी है। सवाल ये पैदा होता है कि इनको बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है। ये ट्विटर हैंडल है इसका, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी का। चंद लोग हैं, ये अभी जुलाई में बना है, इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया, रेंजर्स के एहलकारों को मारा। मगर मजाल है कि पाकिस्तान के कानून साज इदारों ने अब तक सिंध के नस्ल परस्तों की जो जड़ है, यानी सिंध की नस्ल परस्ती, उस पर कोई वार और हमला तो बहुत दूर की बात है, इशारा भी दिया हो। यह है असल मसला। कश्मीर आप कहां से लेंगे? कौन सी रैली, कैसी रैली? ये तफरीह है आपकी, ये ड्रामा है, सियासी ड्रामा है। कश्मीर का कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान मूवमेंट से, ये लिखी हुई सच्ची और हकीकी बात है। ठीक है, कश्मीर के मुसलमान हैं, वो शरीक होना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनका हक है और पाकिस्तान का उन्हें हिस्सा होना चाहिए। मगर पाकिस्तान की तहरीक जो चली थी वो इंडिया के उन मुसलमानों ने चलाई थी कि जो सारे इंडिया के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाना चाहते थे। उन 3 करोड़ की आज 20 करोड़ औलादें बर्बाद हैं पाकिस्तान के अंदर नमक हरामी, एहसान फरामोशी और जिसको कहा जाए कि बेगैरती की बाइस। 2.5 लाख से 3 लाख सड़ रहे बांग्लादेश के अंदर, और जो तकरीबन कोई 5 से 7 करोड़ पाकिस्तान के अंदर महाजिर है, उसके ऊपर सिंध की नस्ल परस्ती का हमला है। और बार बार कानून साज इदारे जो हैं गुज़िश्ता 25 साल से महाजिरों के शहर मतरूका सिंध के शहर पर ऑपरेशन पे ऑपरेशन करते चले आ रहे हैं और टंकियों से असलहा बरामद करते हैं, जबकि नस्ल परस्तों को खुली आज़ादी दी है कि वो जो चाहे करें। मैं यहाँ ये बात जमात इस्लामी वालों से भी कहना चाहता हूँ, तुम कुछ अकल के नाखून लो। तुम 72 साल से नस्ल परस्तों पे खामोश बैठे हुए हो, मगर मुझे ये बताओ कि तुमने नस्ल परस्तों को ये पे खामोशी क्यों तारी की हुई है? कुरान, सुन्नत, इस्लाम सब के मुताबिक महाजिर कौमियत मुसल्लम है। महाजिर कौमियत की ज़मीन तरके के उसूलों के तहत शरअन, अखलाकन, कानूनन, आईनी तौर पर और हर तरीके से महाजिरों की ज़मीन है जिस पे सिंध का नस्ल परस्त काबिज है और उस पर सिंधु देश बनाने की साजिश करता है। आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जमात इस्लामी के, मुस्लिम लीग नून के, PTI के, कहीं के भी हैं, पंजाब के, सरहद के, शहर कराची के, अंदरून सिंध के, सबको सिंध की नस्ल परस्ती, अजरक और टोपी में लिपटी हुई गलाजत के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। तब ये मामला रुकेगा। जब आप आवाज़ उठा लें फिर कश्मीर की बात करें। ये कश्मीर की बात करके जो पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है उसको नज़रअंदाज करना, ये बहुत बड़ी हिमाकत और जहालत है।